मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 114 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजनाओं का किया लोकार्पण। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपियों सुरेंद्र कोली और मुनिंदर सिंह पंढेर को मौत की सजा से किया बरी। वाराणसी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आज हुआ शुभारंभ। 8 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 2 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण। और प्रदेश में मौसम में अचानक बदलाव से तापमान में आई गिरावट। बारिश आंधी के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज मौसम ने एकाएक अपना रुख बदला, जिससे राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि, तेज आंधी और तेज बारिश हुई। पीलीभीत में ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। बदायूं और मुरादाबाद में भी आम जनता को तेज आंधी, ओलावृष्टि और भारी बरसात का सामना करना पड़ा। मौसम में इस बदलाव से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं धान और गन्ने की फसल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीलीभीत में भी बरसात के कारण गन्ने की फसल को काफी नुकसान होने की संभावना है। धान की फसल को भी नुकसान हुआ है। धान खरीद केंद्रों पर पड़े धान भीगने से भी खराब होने की आशंका है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। पीलीभीत जिले में सोमवार दोपहर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। देखते ही देखते अंधेरा छाने लगा और तेज बरसात शुरू हो गई। कई स्थानों पर जमकर ओलावृष्टि भी हुई। इससे जहां कई स्थानों पर टीन से टूट गए, वहीं मौसम सर्दीला हो गया है। बरसात में धान की कटाई, मड़ाई और तुलाई रुक गई है। शरदकालीन गन्ना के अलावा मटर, मसूर, लाही आदि फसलों की बुवाई भी प्रभावित हुई है। किसानों की माने तो खेतों में खड़े धान व गन्ने में भी नुकसान हुआ है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है। मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी के दरबार में श्रद्धालु कपाट खुलते ही मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। श्रद्धालु विंध्य धाम में दर्शन करने के बाद अष्टभुजा और काली खोह मंदिरों में भी दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा कर रहे हैं। वाराणसी, अमरोहा और सहारनपुर में भी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग रही है। वहीं दूसरी तरफ देवी पाटन शक्तिपीठ बलरामपुर में भी मां के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। बलरामपुर के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के तुलसीपुर नगर में स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ पर शारदीय नवरात्रि के पूजन अर्चन हेतु प्रातः काल से ही श्रद्धालु लाइन में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का विशेष प्रबंध किया गया है। पुलिस, सशस्त्र सीमा बल एवं महिला पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहीं पूरे क्षेत्र का क्लोज सर्किट कैमरे द्वारा नजर रखा जा रहा है। मंदिर प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व ठहरने का विशेष प्रबंध किया गया है। राम कुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में आज क्रिकेट विश्व कप 2023 का 14वां मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 209 रनों का लक्ष्य रखा है। मैच में टॉस जीतते हुए श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच के बीच में बारिश की वजह से भी व्यवधान हुआ और थोड़ी देर के लिए मैच रोकना पड़ा। हालांकि बाद में बारिश रुकने पर खेल फिर शुरू हो गया और ओवरों में कोई कटौती नहीं की गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुपालन में जनपद कौशाम्बी में जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने फसल अवशेष न जलाने और प्रणाली प्रबंधन जन जागरूकता वैन को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन के द्वारा संपूर्ण जनपद का भ्रमण कर किसानों को प्रणाली प्रबंधन के लिए जागरूक किया जाएगा। पिछले वर्ष जनपद में पराली जलाए जाने की घटना की अधिकता को देखते हुए तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक उड़नदस्ते का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 114 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार रोजगार की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य कर रही है। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा गीता में एक बौछार सी आई है निवेश की। ये निवेश ढेर सारे रोजगार और नौकरी को लेकर के भी आया है, साथ साथ विकास की एक नई बहार भी लेकर के आया है। जो क्षेत्र पहले बंजर रहता था, अव्यवस्था का शिकार होता था, जहां फसल नाम मात्र की हो पाती थी, आज वहां पर बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल रही है। महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश के विकास को देश के अग्रणी राज्य
दिखाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की इस डेयरी परियोजना से 300 लोगों को प्रत्यक्ष और 1500 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और 1 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस डेयरी प्लांट में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध की खपत होगी, जिसमें से 3 लाख लीटर दूध की पैकेजिंग की जाएगी और 2 लाख लीटर दूध का उपयोग अन्य दुग्ध उत्पाद बनाने के लिए किया जाएगा। दुग्ध आपूर्ति के लिए डेयरी गोरखपुर और बस्ती मंडल में 5000 दुग्ध संग्रह केंद्र खोलेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंदर कोली को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द करते हुए यह निर्णय सुनाया। वर्ष 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था। उस समय सुरेंदर कोली को सभी 12 मामलों में ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। इसी केस में एक अन्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन 2 मामलों में बरी कर दिया, जिसमें उन्हें ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। सुरेंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायाधीश सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। वाराणसी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आज से शुभारंभ हो गया। यह आयोजन 8 नवंबर तक चलेगा। प्रतियोगिता में 2,77,642 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। महिलाओं ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़कर पंजीकरण कराया है। इस आयोजन के दौरान ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, जोन स्तर, विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज विकासखंड तथा जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं। जनपद के उदय प्रताप इंटर कॉलेज में प्रदेश सरकार के मंत्री रविन्द्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु और महापौर अशोक तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक जिस प्रकार इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, वह काबिले तारीफ है। प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर 11 से 14 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं की दौड़ का आयोजन किया गया। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज लखनऊ के महानगर स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय में 5,96,48,000 रुपए से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके प्रथम चरण में ऑफिस भवन और आवासों का निर्माण कराया जाना है। इस मौके पर पशुधन मंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थल देने के लिए 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक वृहद अभियान चलाया जाएगा। पशुओं का जीवन और मनुष्य का जीवन एक दूसरे के पूरक है, तो योगी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देकर आज नवरात्रि के अवसर पर इसका शिलान्यास किया गया है और यहाँ पर मुख्यालय बनेगा और आवासीय कॉलोनी का भी निर्माण होगा। माननीय योगी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है और हम योजनाएं बना रहे हैं कि जल्दी ही ये जो निराश्रित गौवंश है किसानों के खेतों में, सड़कों पर और गलियों में दिखाई न दे। हमारा 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक एक बृहद अभियान हमारे विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी सहयोग करने का काम करेंगे